मैं विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद खान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन। हाल ही में हीरा ग्रुप का स्कैम होने के बाद आईएमए का स्कैम हुआ, नाफिया का हुआ, बॉम्बे में रिदास इंडिया का हुआ, बेंगलोर में आईएमए, नाफिया, मॉर्गेनॉल, एम्बिडियंट, हैदराबाद में बुशरा, इस तरह के स्कैम से आलम इस्लाम गूंज रहा था। उसके बाद आज हैदराबाद में हम पिछले दिनों से क्राउड फंडिंग माफिया की हम इंक्वायरी कर रहे थे। कोविड-19 का स्कैम के बारे में हम तहकीकात कर रहे थे। तहकीकात करने पर हमें पता चला एक स्कैम हैदराबाद यूथ कोरेज नाम की एक तंजीम जिसके सदर सलमान खान है और उनके साथी अयूब, असरा बेगम या जो भी हैं, उन लोगों का स्कैम सामने आने के बाद हैदराबाद के एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट जनाब सैयद सलीम साहब और हैदराबाद के एक नामवर जर्नलिस्ट जो साबिक़ा में जी न्यूज़ के क्राइम इंचार्ज थे, शाहिद अली कुरैशी, इन लोगों ने भी इस चीज़ को सामने लाया। लाने के बाद जब तहकीकात की गई थी स्कैम के बारे में तो पता चला एक मोहतरमा जिनका एक सेंसेशनल वीडियो यास्मीन सुल्ताना नामी एक मोहतरमा का जो तुम्बी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी और उनको 4 बच्चियों को बताकर एक सेंसेशनल इमोशनल वीडियो डाला गया। मैं हैदराबाद के और बर्रे ज़गीर में रहने वाले मुसलमानों को उन बही ख्वाहों के जज्बे को सलाम करता हूँ जिन्होंने सिर्फ 3 दिन के अंदर 45 लाख से ज़्यादा पैसा इन अकाउंट में डाला। 52 है, 52 क्या? और इन लोगों ने सिर्फ 3 दिन के अंदर 45 लाख से ज़्यादा पैसा डाला और सबसे ज़्यादा अमाउंट जो बैंक स्टेटमेंट में बताया जा रहा है 25,000 है, बाकी का 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 5,000 रुपये। अल्लाह ताला उन लोगों को जिन्होंने इनमें पैसा डाला जज़ाए खैर दे। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस तरह की क्राउड फंडिंग को आप लोग फ़रोग़ दे रहे हैं। एक तरफ अल्लाह रसूल इंटरेस्ट फ्री के नाम पर नोहेरा शेख, आईएमए के मंसूर, रिदास के अयूब, इस तरह के लोगों ने मुसलमानों की मईशत को तबाह कर दिया। लेकिन हमारे भाई जज्बे में आकर इन लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बात की तहकीकात नहीं की जा रही है कि इनका फंड किस तरह कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। इससे एहतराज करने की ज़रूरत है। अगर हर शख्स अपने ख़ानदान में गरीब लोग जो हैं उनके लिए पैसे मुहैया करें, उनकी ज़रूरत की तकमील करें, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए अपने ख़ानदान में ही आप देखेंगे आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फरमान में आप लोगों को अपने पड़ोसियों और अपने ख़ानदान वालों को भी पहले देखना है। लेकिन चलिए जो भी हुआ, यास्मीन सुल्ताना के मामले में क्या हुआ मैं इस बात को आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। यास्मीन सुल्ताना के मामले में हैदराबाद कोरेज के सलमान ने एक वीडियो डाला, उस पर 45 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा जमा हो गया। लेकिन सलमान ने अपने तमाम वीडियो में कभी भी इन पैसों का जिक्र नहीं किया और लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस बात को शक के दायरे में लाया गया और 21 तारीख के दिन जब सलमान को, असरा बेगम को यह बताया गया कि मोहतरमा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इनको अब दुआओं की ज़रूरत है, आनन फानन में सलमान, असरा जो बच्चों की मुमानी बताई जाती है, और अहमद मोइनुद्दीन जो भोनगिर के रहने वाले हैं, जो असरा बेगम के दूर के रिश्तेदार हैं। सवाल यह है इन तीनों ने 15 और 16 लाख आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला क्यों किया? अगर इनकी नीयत साफ होती तो सलमान अपने अकाउंट में 15 लाख ट्रांसफ़र नहीं करते और अहमद मोइनुद्दीन के नाम पर जो भोनगिर में रहते हैं, जो बच्चों के कोई रिश्तेदार नहीं लगते, उनके नाम पर 15 लाख, जो अयूब नामी शख्स के बेनामी हैं उनके नाम पर 15 लाख नहीं करते और असरा बेगम के अकाउंट में 16 लाख रुपए नहीं छोड़ देते। और जैसे ही हमारे लोगों ने वहां से तहकीकात की तो इन्होंने आनन फानन में आकर मीडिया से बात करते हुए अपने तमाम गुनाहों का इकबाल कर लिया और
अपने आप को सही ठहराने की कोशिश की। बहरहाल हमारा मकसद इस स्कैम को फोड़ने का ये है कि ये पैसा किसी भी हाल में इन 4 बच्चों के हवाले किया जाए। दूसरी बात, बच्चे के जब वालिद जिंदा हैं, अगर सोचिए सलमान, अगर आपके वालिद अगर कोई गलत काम करते हैं तो क्या आपको दूसरों को गोद को दे देंगे? आपको नहीं देंगे ना बाबा। अगर आप ये कह रहे हैं कि बच्चों के वालिद शराबी हैं, तो बच्चों के वालिद तो हैं। आपकी नीयत साफ अगर होती तो आप उन पैसों को वहां पर उन बच्चों के नाम पर आप ट्रांसफर कर दे सकते थे। आपको अपने अकाउंट में पैसे डालने की जरूरत नहीं थी। असरा बेगम के अकाउंट में 16 लाख छोड़ने की जरूरत नहीं थी और अहमद मोइनुद्दीन के अकाउंट में 15 लाख डालने की जरूरत नहीं थी। हम आपके खिलाफ नहीं है, ना हम आपके पर्सनल मामलात में जाना चाह रहे हैं। हमें क्राउड फंडिंग में अगर खामियां हुई हैं तो उसकी तहकीकात की हम हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से मुतालबा करते हैं। और जिन बच्चों का बाप जिंदा है, आप उनको यतीम नहीं कह सकते। और उन बच्चों के करीबी रिश्तेदार, आप गार्डियन बनकर उन बच्चों के अकाउंट में पैसे डाल सकते थे। आप डाल देना था, लेकिन आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना पैसा शक के दायरे में लाता है। दूसरा, अहमद मोइनुद्दीन जो हैं, जो भोनगिर के रहने वाले हैं, उनके नाम पर ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया? मैं फौरी तौर पर वो अहमद मोइनुद्दीन और असरा बेगम से फौरी टास्क फोर्स पुलिस से मुतालबा करता हूं कि इन लोगों से फौरी इंक्वायरी कर कर इसका तहकीकात करें। और दूसरी बात, आपने एनआरसी के मामले में हिस्सा लिया, आपने दिल्ली रायट्स के सर्वाइवर्स के लिए चंदा किया और कई फेसबुक से आपके ऐसे पोस्ट गायब हैं जिनके अकाउंट, गूगल पे के नंबर्स जो है डिलीट कर दिए गए। इन तमाम की तहकीकात करने का मैं विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद खान, हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुतालबा करता हूँ।